लेकिन राजनीति में क्यों आए? लेकिन हर्षिता जी, सुनने में आ रहा है कि वो तो हमेशा सब समाज को लेकर के चल रहे हैं। अभी घाटशिला उपचुनाव है, घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम के संभावित भावी प्रत्याशी सूर्या नारायण हांसदा की पत्नी को बनाया जा रहा है। जी, हम भी ऐसा कुछ सुन रहे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी को बतौर प्रत्याशी जेएलकेएम खड़ा कर रहा है। तो सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी के लिए हम यही बात तो कहना चाहेंगे कि वो जो है, उनको पार्टी विशेष का बैनर या झंडा की जरूरत नहीं है। अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होती है ना इलेक्शन में, तो उनको समाज वोट देगा। लेकिन बात यहाँ ये होता है कि यहाँ पे तो और भी पार्टी है, और भी लोग हैं, लेकिन जेएलकेएम के अध्यक्ष की सोच के अकॉर्डिंग और लोगों का सोच कहाँ है? ये तो सबको लेकर के चल रहे हैं, आदिवासी को भी लेके चल रहे हैं, मूलवासी को भी लेके चल रहे हैं, यहाँ के समस्याओं को भी उठा रहे हैं सदन के अंदर, और सब कुछ कर रहे हैं। फिर मतलब आदिवासी समाज अभी एक प्रकरण की वजह से इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, तो झारखंड में नेता था जो पूरी अच्छे तरीके से सदन में आवाज रखता था मूलवासी आदिवासी लोगों का। अब उनसे आप लोगों को क्या दिक्कत हो गया? वो उन्होंने समाज के प्रति अपना खड़ा हुआ। जेएलकेएम के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, उनसे जो वो अपने समाज के लिए खड़ा हुए, हम लोग उस बात के लिए नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो विधायक बने थे तो क्या सिर्फ वो मतों का वोट लेके विधायक बने थे? कि आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं, कुर्मी गोलबंद हो रहे हैं, क्या मतलब इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या कुछ दिखने को मिलेगा? क्योंकि अभी जो जिस तरह से आदिवासी लाखों की संख्या में भीड़ दिख रही है, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सभा हुई थी मोरहाबादी में, अब 17 तारीख को होने वाला है। आप लोगों का क्या कुछ होने वाला है? क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? क्योंकि लाखों का जो जनसैलाब सड़क पर उमड़ रहा है, इससे क्या मतलब आप लोग संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमको ये कहना है कि गाली किसी की तरफ से भी दिया जा रहा है ना? गाली जिसके भी तरफ से पहले बार में जो गाली गलौज किया जा रहा है, किसी की माँ बहन बेटी को अगर गाली दिया जा रहा है, तो कोई भी समाज करे, कार्रवाई तो पहले समाज के लोगों को करनी चाहिए। है ना? पहला बहिष्कार तो समाज के लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पे तो समर्थन वाला बात हो जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि अमित महतो जी ने पहले गाली गलौज जो किया, उसको लेकर के जब ज्योत्सना करकेटा ने एफआईआर अपनी तरफ से जब करवाया, तो उसके बाद उन लोग की तरफ से रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद उन लोग केस करना चालू किए हैं। तो ये चीज वो लोग, अगर उन लोग का भावनाएं आहत हुई थी उनकी बातों से, अगर उनको लगता था कि वो गलत बोल रही है, तो ये सब चीज उन लोग को पहले करना चाहिए था। अब अभी जो हुआ है, ये तो बदले की भावना वाला बात हो गया, और आप एक तरह कहीं ना कहीं से अमित महतो को समर्थन भी कर रहे वाला बात है। देखिए, संतुलित करने का काम जो है दोनों समाज की तरफ से होना चाहिए, है ना? जी। जिस तरह का पहले बयानबाजी बड़े बड़े नेताओं की तरफ से जो हुआ है ना, तो पहल तो उन्हीं लोगों को करना चाहिए कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने का काम जो कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तो पहल भी उन्हीं लोगों को करना चाहिए कि समाज आपस में बिखरे नहीं। ठीक है, झारखंड वासी, आदिवासी हो या मूलवासी हो, एकजुट होकर के रहे और एकजुट होकर के ही काम करे। ये जो मतभेद हो रहा है, ये कल का दिन में ये आगे जाकर के विकराल रूप ले सकता है, इसलिए इसको खत्म करना। आदिवासी वर्सेस कुर्मी का ये जो दौर, ये जो सिलसिला चल रहा है पिछले 1 महीने से, लगभग 1 महीने से होने वाला है, क्योंकि 20 तारीख को रेल टे का शुरुआत हुआ था, और उधर राजभवन के समीप जो है आदिवासियों का धरना प्रदर्शन। तो आपको बताते चलें कि कुर्मियों का भी अपना एक अलग जो है विशाल समर्थन सभा किया जा रहा है, और वहीं आदिवासियों का भी जो है 17 तारीख को विशाल बड़ा सभा किया जा रहा है। आप बता दें कि आपको इस सभा में क्या हो रहा है, इस सभा में क्या ऐसा चीजें हो रहा है जो लोग जो है मतलब अपने समाज के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग बातचीत करेंगे। हर्षिता मुंडा जी हैं जो आदिवासी की नेत्री हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को विशाल जनसभा आयोजित हो रहा है। डायरेक्ट हम लोग हर्षिता मुंडा जी से बातचीत करते हैं, और एफआईआर का जो सिलसिला चल रहा है उस तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी रामगढ़ में एक बेटी के ऊपर जो है बलात्कार वगैरह का ये हुआ है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हर्षिता जी, जोहार। जोहार। हर्षिता जी फ्री हैं? 5 मिनट चाहिए आपके? जी बिल्कुल, हम लोग फोनिक इंटरव्यू करेंगे। हर्षिता जी, ये बताइए कि अभी जो सिलसिला चल रहा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी का, ये जो लगातार माहौल चल रहा है, मतलब लोग विरोध कर रहे हैं, आदिवासी विरोध कर रहे हैं, कुर्मी विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीके से दोनों तरफ से एफआईआर का जो सिलसिला चल रहा है, ये कब और कैसे रुकेगा? देखिए, संतुलित करने का काम जो है दोनों समाज की तरफ से होना चाहिए, है ना? जी। जिस तरह का पहले बयानबाजी बड़े बड़े नेताओं की तरफ से जो हुआ है ना, तो पहल तो उन्हीं लोगों को करना चाहिए कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने का काम जो कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तो पहल भी उन्हीं लोगों को करना चाहिए कि समाज आपस में बिखरे नहीं।
ठीक है, झारखंड वासी, आदिवासी हो या मूलवासी हो, एकजुट होकर के रहे और एकजुट होकर के ही काम करे। ये जो मतभेद हो रहा है, ये कल का दिन में ये आगे जाकर के विकराल रूप ले सकता है, इसलिए इसको खत्म करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। हर्षिता मुंडा जी, ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से लाखों लोग भीड़ जुट रहे हैं, आदिवासी एकता दिख रहा है, एक तरफ कुर्मी एकता दिख रहा है, ये आदिवासी एकता में मतलब क्या मतलब हो रहा है, क्या चीजें जो है लोगों के अंडर कंट्रोल रहेंगे आने वाले समय में, चूंकि मतलब उग्र रूप ले रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एफआईआर का सिलसिला आप देखे होंगे कि पहले उधर से शुरुआत हुआ, फिर इधर से होने लगा, अब क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये जो एफआईआर जो अभी चल रहा है झारखंड में, अभी जो देखने को मिल रहा है, तो हमको ये कहना है कि गाली किसी की तरफ से भी दिया जा रहा है ना? गाली जिसके भी तरफ से पहले बार में जो गाली गलौज किया जा रहा है, किसी की माँ बहन बेटी को अगर गाली दिया जा रहा है, तो कोई भी समाज का रहे, कार्रवाई तो पहले समाज के लोगों को करनी चाहिए, है ना? पहला बहिष्कार तो समाज के लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पे तो समर्थन वाला बात हो जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि अमित महतो जी ने पहले गाली गलौज जो किया, उसको लेकर के जब ज्योत्सना करकेटा ने एफआईआर अपनी तरफ से जब करवाया, तो उसके बाद उन लोग की तरफ से रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद उन लोग केस करना चालू किए हैं। तो ये चीज वो लोग, अगर उन लोग का भावनाएं आहत हुई थी उनकी बातों से, अगर उनको लगता था कि वो गलत बोल रही है, तो ये सब चीज उन लोग को पहले करना चाहिए था। अब अभी जो हुआ है, ये तो बदले की भावना वाला बात हो गया, और आप एक तरह कहीं ना कहीं से अमित महतो को समर्थन भी कर रहे वाला बात है। तो गलत, आप किसी भी, हम साफ कहते हैं कि आप किसी भी समाज से रहिए, गलत को गलत बोलिए, चाहे वो अपने ही घर का आदमी क्यों ना हो। अगर वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए हर्षिता जी कि आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं, कुर्मी गोलबंद हो रहे हैं, क्या मतलब इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या कुछ दिखने को मिलेगा? क्योंकि अभी जो जिस तरह से आदिवासी लाखों के संख्या में भीड़ दिख रही है, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सभा हुई थी मोरहाबादी में, अब 17 तारीख को होने वाला है आप लोगों का, क्या कुछ होने वाला है? क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? क्योंकि लाखों का जो जनसैलाब सड़क पर उमड़ रहा है, इससे क्या मतलब आप लोग संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही है साफ तौर पे कि जो भी, जैसे 5वीं अनुसूची वाले जो क्षेत्र आमतौर पे कहा जाता था कि हाँ, सिर्फ वहाँ आदिवासी जो बोला जाता था कि सिर्फ वहीं से निकलेंगे, है ना? लेकिन उसके अलावा में भी आप देख रहे हैं कि हर जिले में जहाँ कहीं भी रैली हो रहा है, जहाँ कहीं भी सभा हो रहा है, जनसभा हो रहा है, वहां पे लाखों लाख के संख्या में आदिवासी समाज के लोग निकल रहे हैं और सामने आ रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक नेताओं के, अगुआ नेता के द्वारा खोलना चाहिए कि हाँ कोई आ रहा, तो ऐसा नहीं है। लोग खुद से सामने हो रहे हैं और लोग खुद से आगे आकर के बोल रहे हैं कि हमारा हक अधिकार ऐसा ना हो कि छीन जाए, इसलिए वो सरकार को दबाव बनाने के लिए विरोध भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बात तो क्लियर है कि आदिवासी समाज इतना तो सक्षम है कि सरकार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है कि वोटर्स जो होते हैं, जो आदिवासी वोटर्स हैं, वो अब जाग चुका है। आने वाला समय में ये जो झारखंड में जो आदिवासी विरोधी पार्टी है, जो पार्टी, उनको जो है आने वाले समय वोट नहीं करेंगे। ये क्या मतलब, क्या कुछ देखने को मिलेगा? इसमें लगता है कि आदिवासी अब जो है गोलबंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, गोलबंद अगर नहीं होते तो आप खुद सोचिए ना कि आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जनसभा या रैली हो रही है। बिल्कुल। और हर दूसरे दिन के जनसभा रैली में इतने लाखों लाख की संख्या में जो लोग निकल के आ रहे हैं, वो तो आदिवासी समाज के ही लोग हैं। और इन फ्यूचर जो भी विरोधी पार्टी है या पार्टी के जो लोग हैं, वो अगर इलेक्शन में दावेदारी जो करते थे, अब इतना तो क्लियर हो गया है कि आदिवासी विरोधी को वो लोग वोट नहीं देंगे, और आदिवासी समाज अब इतना सक्षम तो हो गया है कि वो जनरल सीट से भी अपना कैंडिडेट खड़ा करके उसको जितवा भी सकता है। अच्छा, लेकिन एक सवाल है हर्षिता जी कि एक ही तो झारखंड में नेता था जो पूरी अच्छे तरीके से सदन में आवाज रखता था मूलवासी आदिवासी लोगों का, अब उनसे आप लोगों को क्या दिक्कत हो गया? वो उन्होंने समाज के प्रति अपना खड़ा हुआ, जेएलकेएम के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, उनसे जो वो अपने समाज के लिए खड़ा हुए, हम लोग उस बात के लिए नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो विधायक बने थे तो क्या सिर्फ वो महतो का वोट लेके विधायक बने थे? उनको वोट आदिवासी समाज ने भी उनको सराखों में बैठाया था। बिल्कुल। कि उनको यानी कि इन फ्यूचर उनको देखा गया था कि ये कुछ बदलाव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब बात हो रहा है कि
वोट का जब बात अब आ रहा है, इलेक्शन का जब अब बात आ रहा है, तो अब इलेक्शन के समय में आप कहिएगा कि सिर्फ हम महतो समाज के थ्रू इलेक्शन का क्या, अभी जो मुद्दा आया है उसमें आप सिर्फ महतो समाज को देखिएगा या कुर्मी समाज को सिर्फ देखिएगा, तो कैसे हो सकता है? जब वोट का समय आएगा तो अब आपको आदिवासी का भी वोट चाहिए, और जब समाज को देखने का बात आएगा तो आपका पहला प्रायोरिटी कुर्मी समाज हो जाएगा। तो आदिवासी तो आपसे नाराज होगा ही हो ना। आपने संविधान का कसम खाया है कि आप सभी लोगों को इक्वल लेकर के चलेंगे। लेकिन में क्यों आए? लेकिन हर्षिता जी, सुनने में आ रहा है कि वो तो हमेशा सब समाज को लेकर के चल रहे हैं। अभी घाटशिला उपचुनाव है, घाटशिला उपचुनाव में जेलकेम के संभावित भावी प्रत्याशी सूर्या नारायण हांसदा की पत्नी को बनाया जा रहा है। जी, हम भी ऐसा कुछ सुन रहे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी को बतौर प्रत्याशी जेलकेम खड़ा कर रहा है। तो सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी के लिए हम यही बात तो कहना चाहेंगे कि वो जो है, उनको पार्टी विशेष का बैनर या झंडा का जरूरत नहीं है। अगर वो निर्दलीय भी खड़ा होती है ना इलेक्शन में, तो उनको समाज वोट देगा। लेकिन बात यहाँ ये होता है कि यहाँ पे तो और भी पार्टी है, और भी लोग हैं, लेकिन जेलकेम के अध्यक्ष की सोच के अकॉर्डिंग और लोगों का सोच कहाँ है? ये तो सबको लेकर के चल रहे हैं, आदिवासी को भी लेके चल रहे हैं, मूलवासी को भी लेके चल रहे हैं, यहाँ के समस्याओं को भी उठा रहे हैं सदन के अंदर, और सब कुछ कर रहे हैं। फिर मतलब आदिवासी समाज अभी एक प्रकरण की वजह से इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि ये सबको लेके चल रहे हैं। आप हमको आज तक अभी आप क्लियर कीजिए कि इन लोगों ने सिर्फ आंदोलन शुरू किया है ना, उसका दी एंड कहीं हमको कोई साफ नजर नहीं आया। चाहे 1932 का ये लोग बात कर ले, आंदोलन ये लोग कर रहे थे, 60-40 का भी बात ये लोग कर रहे थे, उन स्थानीय नियोजन नीति का बात कर रहे थे, तो कहीं इन्होंने कहीं एक प्रॉपर दी एंड होता है ना, वो तो नहीं किया। जो उस मुद्दे को इन लोगों ने उठाया, उसको आगे पुशअप करके इनको उस मुद्दे पे रिजल्ट लाना चाहिए था, वो चीज इन लोगों ने नहीं किया। अब विरोध क्यों नहीं करेगा आदिवासी समाज? मूलवासी के तौर पे आप बने मेरा भाई बने रहिए, और ओबीसी में रहिए। बार बार हम लोग कहते हैं कि आप ओबीसी में आपका जो अगर आरक्षण आप बढ़ाने की बात करते हैं तो समझ में आता है कि आप अपना मांग करें, लेकिन एसटी सूची में सम्मिलित मत होइए। अगर आप एसटी सूची में सम्मिलित होने का कोशिश कीजिएगा तो हम लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मतलब विरोध हमेशा जारी रहेगा, जब तक एसटी की मांग रहेगा तब तक विरोध रहेगा, नहीं? जब तक आपका मांग आप कर कीजिएगा तब विरोध हम लोग भी करेंगे, और इसी तरह से लाखों लाख की संख्या में करेंगे। अच्छा हर्षिता जी, ये अंतिम सवाल रहेगा, कभी फ्यूचर में मतलब जेलकेम को आदिवासी वोट कर सकती है या नहीं कर सकते हैं? अभी का तो हम देख करके ये कह सकते हैं कि आदिवासी समाज का मन अब जेलकेम से टूट चुका है, आजसू से भी टूट चुका है। सिर्फ हम जेलकेम का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आजसू से भी लोगों का मन टूटा है। आजसू को लोगों ने सराफों पे बैठाया। डिप्टी मेयर तब बने थे सुदेश महतो जी, डिप्टी सीएम, ठीक है, डिप्टी सीएम तब वो बन पाए थे जब उनको सराखों पे बैठाया गया था। तो आदिवासी समाज ने कभी जाति विशेष को बढ़ावा नहीं दिया या जाति विशेष पे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जेलकेम और आजसू ने जो किया है, ये जाति विशेष को बढ़ावा है, जो कि अब आदिवासी समाज इस चीज को समझ रहा है कि जाति विशेष को बढ़ावा देने पे उनको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो जब नुकसान दिख रहा है आदिवासी समाज को, तो नुकसान का तो विरोध करेगा ना, और अपना पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार सकता है। चलिए, बिल्कुल सही। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय निकाल करके देने के लिए। धन्यवाद दादा। चलिए, तो हमारे साथ हर्षिता मुंडा जी थी, जो लगातार अपने मुद्दे पर मुखर रहती हैं, प्रखर रहती हैं, और समाज को हमेशा अपना बात मतलब कहती हैं, समझाती हैं। और बाकी इनका बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये जिस तरह से अपना बयान को रखती हैं, उनके प्रति उनके भावनाओं को आप क्या सोचते हैं, उनको लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।